अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क और खित्ते की सैर करेंगे जिसके नाम के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसको सिर्फ दुनिया के 5 ममालिक तस्लीम करते हैं। इस मुल्क में शराब साजी की सनत हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ के मकामी लोग बाज़ दरख्तों और पहाड़ों को मुक़द्दस समझते हैं और इनकी पूजा करते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ATM और बैंकों की सिक्योरिटी पर गार्ड्स की बजाय कुत्ते रखे जाते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कैदियों को जेलों की बजाय फार्म हाउसेज पर रखा जाता है। इस मुल्क का नाम है अबखाज़िया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अबखाज़िया की तारीख, कैसे एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क को अक़लियती मुल्क में बदल दिया गया और दुनिया के बहुत सारे ममालिक इसको बतौर आज़ाद मुल्क क्यों नहीं तस्लीम करते, ये तमाम मालूमात इस वीडियो में शामिल हैं। ये बहर अस्वद के किनारे वाक़या एक छोटा मगर मुतनाज़िक, जिसे बाज़ ममालिक ने आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया है, जबकि जॉर्जिया अब भी इसे अपना हिस्सा मानता है। कफकास के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती, शहद और दूध की पैदावार के लिए मशहूर है और ये कफकास में एक गैर तस्लीम शुदा मुल्क है जो कदीम पहाड़ों, आबशारों और हज़ारों साल पुराने दरख्तों पर मुश्तमिल है जो नहायत ही ऊंचाई पर वाक़या हैं। यहाँ की चट्टानें जो बहर अस्वद की गहराइयों तक फैली हैं। इस खित्ते में दुनिया का सबसे छोटा दरिया बहता है। रैप्रो नामी इस दरिया की लंबाई सिर्फ 18 मीटर है। इस खित्ते की तकरीबन 60% आबादी पहाड़ों में रहती है। इस खित्ते की आबादी का 60% ईसाई, 16% मुसलमान, 8% मकामी मज़ाहिब और 8% मुल्हिद यहाँ पर आबाद हैं, जबकि दीगर 8% लोगों का ताल्लुक दीगर मज़ाहिब से है। अबखाज़िया 8660 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ एक छोटा सा मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 2,40,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इसका दारुल हुकूमत सखूमी है। इस खित्ते की 8,700 किलोमीटर लंबी सरहद में से तकरीबन 75% पहाड़ी इलाकों से घिरी है, जिसमें कुछ पहाड़ 4,000 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद हैं। बहर अस्वद के करीब वाक़या होने की वजह से यहाँ की आबो हवा मोतदिल है। माहिरीन आसार कदीमा को अबखाज़िया में 3 लाख साल पुरानी इंसानी आबादी के आसार मिले हैं। ये खित्ता मुख्तलिफ अदवार में रूमी, बाज़ंतीनी, अरब, मंगोल, उस्मानी और रूसी सल्तनतों के ज़ेर असर रहा। यहाँ की सरकारी ज़ुबानें अबखाज़ और रूसी हैं, जबकि जॉर्जियाई ज़ुबान भी थोड़े पैमाने पर बोली जाती है। अबखाज़िया एक हकीकी खुद मुख्तार रियासत है जिसे बैनुल अक़वामी सतह पर जॉर्जिया की एक खुद मुख्तार जमहूरिया के तौर पर तस्लीम किया जाता है। जॉर्जिया की हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा के बेशतर रुकन ममालिक अबखाज़िया को कानूनी तौर पर जॉर्जिया का हिस्सा समझते हैं। 16वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम आने के बाद यहाँ की कसीर आबादी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। 1810 में रूस ने अबखाज़िया को एक खुद मुख्तार रियासत करार दिया। रूसी कब्ज़े के बाद यहाँ के मुस्लिम बाशिंदों को सल्तनत उस्मानिया की तरफ हिजरत पर मजबूर कर दिया गया और एक मुस्लिम अक्सरियती खित्ते को अक़लियती खित्ते में तब्दील कर दिया गया। रशियन इनकलाब के बाद ये खित्ता जॉर्जिया के ज़ेर असर कर दिया गया। 1921 में रशियन इनकलाब के बाद अबखाज़िया को खुद मुख्तारी दे दी गई। 1991 सोवियत यूनियन के टूटने और जॉर्जिया के आज़ाद होने के बाद अबखाज़िया ने 1992 में अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अगस्त 2008 में अबखाज़िया और रूसी अफवाज ने जॉर्जियाई अफवाज के खिलाफ जंग लड़ी, जिसके नतीजे में रूस की तरफ से अबखाज़िया को बाज़ाब्ता तौर पर एक आज़ाद मुल्क तस्लीम किया गया। इस खित्ते की माशियत सियाहत, ज़राअत और शहद की पैदावार पर मुश्तमिल है। ये खित्ता फलों, शराब, चाय की पैदावार के लिए मशहूर है। रूस सालाना इस मुल्क से 1.5 मिलियन टन शहद बरामद करता है। सखोमी की बंदरगाह यहाँ की सबसे बड़ी बंदरगाह है। रशियन दौर में अबखाज़िया एक अहम सियाती मकाम था। अबखाज़ जंग के बाद यहाँ के तमाम साहिली रिजॉर्ट्स वीरान हो गए। अबखाज़िया का एक गांव अचंद्रा यूरोप के सबसे ज़्यादा बारिश वाले मकामात में से एक है, जहाँ सालाना 4,000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड होती है। कहा जाता है कि अबखाज़िया के लोग गैर मामूली लंबी उम्र पाते हैं और कुछ मकामी अफराद के बारे में दावा किया जाता है कि वो 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहे। इस मुल्क में वेरियोकिना नामी गार मौजूद है जो दुनिया की सबसे गहरी गार मानी जाती है। इस गार की गहराई 7,257 फीट है। अबखाज़िया का अपना कौमी झंडा है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है इस मुल्क के 2 कौमी तराने भी हैं। अबखाज़िया के कुछ देहात में लोग आज भी दरख्तों पर बने लकड़ी के घरों में रहते हैं। ये रवायत ख़ास तौर पर बारिश और जंगली जानवरों से बचने के लिए शुरू की गई थी और कुछ ख़ानदान इसे आज भी बरकरार रखते हैं। यहाँ पर दुनिया की मुनफरिद तरीन अंगूर की बजाय शहद की शराब तैयार की जाती है। अबखाज़िया के पहाड़ों में हज़ारों जंगली घोड़े आज़ाद घूमते हैं। कहा जाता है कि ये घोड़े कभी मकामी किसानों की मलकियत थे, लेकिन जंग के बाद आज़ाद छोड़ दिए गए
और अब ये जंगलों में खुद जिंदा रहते हैं। अबखाज़िया में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह 1992-93 की जंग है, जिसमें ज़्यादातर नौजवान मर्द या मारे गए या मुल्क छोड़कर चले गए। अबखाज़िया में कुछ जेलें ऐसी हैं जहां कैदियों को आम जेल की बजाय फार्म हाउसेज पर रखा जाता है। वो वहां खेती बाड़ी करते हैं और जानवरों की देखभाल भी करते हैं, जो एक मुनफरिद सज़ा का निज़ाम है। इस खित्ते के कुछ जंगलात में ऐसे दरख्त मौजूद हैं जो हवा के बगैर हिलते हैं। कुछ लोग इसे रूहानी मखलूक़ात का असर मानते हैं, जबकि साइंसदानों के मुताबिक ये दरख्तों के अंदर मौजूद पानी और जड़ों की ख़ास बनावट की वजह से होता है। अबखाज़िया के कुछ रवायती इलाकों में दुल्हन को अगवा करना शादी का एक हिस्सा समझा जाता है। अगर कोई मर्द किसी लड़की से शादी करना चाहे तो उसे अगवा करके अपने घर ले जाता है और फिर ख़ानदान वाले दीगर मामलात तय करते हैं। इस जुमहूरिया में साल में 220 दिन तक सूरज निकलता है। यहाँ पर एक लंबी और अजीम दीवार है। 160 किलोमीटर लंबी एक यादगार इमारत पर 2000 टावर्स मौजूद हैं। अबखाज़िया की तकरीबन निसफ आबादी पहाड़ों में रहती है। जुमहूरिया अबखाज़िया में 3 बंदरगाहें मौजूद हैं। सखूमी की बंदरगाह इनमें सबसे बड़ी है, जहाँ पर 300 टन तक के जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं। अबखाज़ ज़ुबान का ताल्लुक शुमाल वस्ती कफकाज़ ज़ुबानों से है। अबखाज़िया में 1860 की दिहाई तक कोई तहरीरी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होती थी। तकरीबन 97% अबखाज़ी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मानना है कि ये उनकी कौमी ज़ुबान है। बहुत से लोग मंगोलियन और कुछ हद तक जॉर्जियाई ज़ुबान भी बोलते हैं। 1992 की जंग से पहले जॉर्जियाई अबखाज़िया की आबादी का तकरीबन निस्फ थे। जब जॉर्जिया अबखाज़िया जंग शुरू हुई तो जॉर्जियाई नस्ल के लोग खित्ते से निकाल दिए गए। अबखाज़िया की तकरीबन 80% आबादी ने 2006 तक रूसी पासपोर्ट हासिल कर लिए थे। कफकाज़ में अबखाज़िया, जनूबी ओसेशिया और नागोर्नो काराबाख 3 अलग मुस्लिम रियासतें हैं जिन्हें दुनिया के कई ममालिक तस्लीम नहीं करते। रूस ने अबखाज़िया को रूसी जॉर्जियाई जंग के बाद 26 अगस्त 2008 को अबखाज़िया की पार्लियामेंट को तस्लीम किया। 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक अबखाज़िया की 50% आबादी से एक आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहती है, जबकि जॉर्जिया के साथ दोबारा इत्तेहाद के लिए हमायत बहुत कमज़ोर है। अबखाज़िया की आबादी की अक्सरियत आज़ादी की हमायत करती है, जबकि एक छोटी सी तादाद रूसी फेडरेशन में शामिल होने के हक़ में है। जॉर्जिया के साथ दोबारा इत्तेहाद के लिए हमायत कम है, यहाँ तक कि तकरीबन 50% लोग अबखाज़िया को एक आज़ाद रियासत रहने को तरजीह देते हैं और इनमें से 20% से भी कम का ख्याल है कि अबखाज़िया वापस जॉर्जिया या रूस में जम हो जाना चाहिए। अबखाज़िया और जॉर्जिया के दरमियान अंगूरी पर वाक़या अंगूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के ज़रिए इस खित्ते को बिजली फराहम की जाती है और इस बिजली को दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सुखोमी बहर अस्वद के साहिल पर कदीम यूनानी कॉलोनी के तौर पर कायम है। सुखोमी को 1993 में अबखाज़ियान अलहदगी पसंदों और जॉर्जियाई फौजी दस्तों के दरमियान लड़ाई के दौरान भारी नुकसान पहुंचा था। जमहूरिया अबखाज़िया का झंडा 1991 में अपनाया गया था। झंडे में सुर्ख छावनी का डिज़ाइन कुरून वस्ता की बादशाहत का इज़हार करता है और खुले दाएं हाथ का मतलब है दोस्तों को वेलकम और दुश्मनों को रोकना, जबकि 7 सितारों को मुल्क के 7 तारीखी खित्तों से मुताबिकत रखने के इज़हार के लिए ज़ाहिर किया गया है। 7 अबखाज़ के लिए एक मुकद्दस अदद है और सब्ज़ और सफ़ेद धारियाँ इस रवादारी की नुमाइंदगी करती हैं जो ईसाईयत और इस्लाम को एक साथ रहने की इजाज़त देती है। इस मुल्क में अब तक दरियाफ्त होने वाले कदीम और सबसे बड़ा मिट्टी का बर्तन जो शराब को स्टोर करने के लिए दरियाफ्त किया गया है, जिसकी ऊंचाई 151 सेंटीमीटर और चौड़ाई 98 सेंटीमीटर है और ये तकरीबन 200 लीटर शराब स्टोर कर सकता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो जुमहूरिया अबखाज़िया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल फ्लाइंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।